आईपीएल 2025 के ऑक्शन से पहले जब प्लेयर्स को रिटेन किया गया था, बहुत सारे पैसे दिए गए थे, तो कुछ टीम ऐसी थी जिनके फैंस एकदम खुश थे। जैसे पंजाब ने कहा भाई सबको निकाल दो, सबको निकाल दो, हमें नई टीम चाहिए। वहीं आरसीबी के फैंस थोड़ा निराश थे कि भैया केएल राहुल को आपको लेना चाहिए था ऑक्शन में और सिराज को आपको रिटेन करना चाहिए था। सो कुछ टीम के डिसीजन से फैन खुश नहीं थे, लेकिन फिलहाल जो कंडीशन है टॉप 5 टीम्स की, उसके फैन खुश है कि नहीं भैया बढ़िया रिटेन किया था, बढ़िया टीम पिक की थी और अब इसी वजह से हम इस टूर्नामेंट में डोमिनेट कर रहे हैं। सो मैंने सोचा इस सीजन के जो टॉप 5 टीम चल रही हैं उसमें से प्लेयर्स को पिक करते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहा, जिसको पैसे मिले और वो परफॉर्म भी कर रहा है। और सबसे पहले शुरू करेंगे जो टीम टॉप पर है। आप टेबल देख लो, इसमें जो टीम टॉप पर है गुजरात टाइटंस, उससे ही शुरू कर रहे हैं। सो गुजरात टाइटंस ने राशिद खान को 18 करोड़ रुपए दिए थे, अपने कप्तान से भी ज्यादा। ये वो टीम है जो शुभमन से ज्यादा पैसे देकर के राशिद खान को रिटेन करती है 18 करोड़ में। उसके बाद शुभमन 16.5 करोड़, साई सुदर्शन 8.5 करोड़, राहुल तेवतिया और शाहरुख खान को 4 करोड़ में इतने पैसे देती है। वहीं अगर आप परफॉर्मेंस की तरफ देखते हैं तो राशिद इस बार कुछ खास नहीं कर पाए हैं, फिर भी इनकी टीम एकदम टॉप पर है। राशिद खान ने इस टूर्नामेंट में सिर्फ 8 ही विकेट लिए हैं, 46 का इनका एवरेज है, 9.09, इकोनॉमी अच्छी है, 9.09 आईपीएल में अच्छी इकोनॉमी है और 2 विकेट लेकर के 25 रन इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है इस सीजन का। वहीं अगर आप शुभमन की तरफ देखते हो, कप्तान शुभमन गिल की तरफ, तो भाई वो जबरदस्त फॉर्म में है, 508 रन, 50 का एवरेज, 152 का स्ट्राइक रेट और 5 हाफ सेंचुरी। मतलब इस सीजन में गुजरात टाइटंस को अगर किसी ने बचा कर रखा है, या यूं कहूं कि किसी ने सबसे टेंशन लेकर के अपने सर पर जिम्मेदारी की तरह लिया है और उसको परफॉर्म किया है, तो वो शुभमन गिल और साई सुदर्शन है कि भैया आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऊपर से करने को तैयार। हालांकि जॉस बटलर भी इसमें है, बट वो रिटेन प्लेयर में नहीं है, फिलहाल हम रिटेन प्लेयर की बात कर रहे हैं। सो यहां पर एक साई सुदर्शन है और शुभमन गिल है जो रिटेन किया गया इनको, और ये उसको वैल्यू बता रहे हैं कि भैया हमें क्यों रिटेन किया गया। साई सुदर्शन गिल से 1 रन आगे, 509 रन, 46 का एवरेज, 153 का स्ट्राइक रेट और 5 हाफ सेंचुरी। सो ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको आपने पैसे दिए, पैसे लगाए और उसका पूरा वैल्यू फॉर मनी इतना ज्यादा दिखा रहे हैं कि इनके अलावा जो 2 प्लेयर उनको मौका ही नहीं मिल रहे। आप सोचो कि गुजरात टाइटंस में शाहरुख खान और तेवतिया 2 अच्छे बल्लेबाज, अच्छा फिनिशर, लेकिन उन दोनों ने, एक ने 90 रन किए, एक ने 67 रन। तेवतिया ने इस पूरे सीजन में सिर्फ और सिर्फ 67 रन किए, क्योंकि बैटिंग ही नहीं मिलती उनको। सेम फॉर शाहरुख खान ने भी अब तक सिर्फ 90 रन ही किए। सो रिटेन्ड प्लेयर में से इस टीम में 2 प्लेयर हैं जिनको मौका, 3 प्लेयर हैं जिनको मौका मिला और 2 ऐसे हैं जो उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दे पाए। सो ये कहानी थी गुजरात टाइटंस की। अब आगे बढ़ेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिन्होंने 3 प्लेयर को रिटेन करा। विराट कोहली को 21 करोड़ रुपए दिए, रजत पाटीदार को 11 करोड़ रुपए दिए, यश दयाल को 5 करोड़ रुपए दिए। और 3 के तीनों प्लेयर में से एक है रजत पाटीदार, जिसको आप कह सकते हो कि उतने मौके मिले लेकिन शायद उतना चमक कर नहीं आ पाए, लेकिन टीम परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही तो बात नहीं निकली। जैसे आप देखो विराट कोहली की तरफ 505 रन, भाई हर बार की तरह ये ऑरेंज कैप की जो रेस है उसमें लगे हुए 505 रन इन्होंने बनाए। एवरेज इनका 63 का, कुछ नेक्स्ट लेवल एवरेज है। स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम है, 143 का, 7 बार हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। सो ये भी आरसीबी कमान जो है वो एक तरफा लेकर चल रहे हैं कि भैया आप आसपास से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर दो, मेरे तरफ से जो है वो बिल्कुल स्टैग्नेंट चलता रहेगा। और इनकी वजह से आरसीबी इस बार जबरदस्त परफॉर्म करी। कप्तान अगर आप रजत पाटीदार की तरफ देखते हैं तो इस बार 239 रन बनाए, एवरेज 23.9 का है, 140 का स्ट्राइक रेट और 2 हाफ सेंचुरी। सो नंबर्स ओकेश हैं, जितने पैसे मिले, जिस तरह से इनको रोका गया। हालांकि पहला सीजन है, कप्तान की तरह प्रेशर जरूर होगा थोड़ा, लेकिन जिस तरह से टीम चल रही है ऑल टुगेदर वो सब बढ़िया है, सब चंगा है। इस वजह से कोई भी सवाल की बात नहीं आ रही। अगर यही टीम परफॉर्म नहीं कर रही होती और ये रजत के नंबर होते तो क्वेश्चन जरूर उठता, लेकिन इस टाइम पर टीम एकदम सॉलिड बढ़िया चल रही है तो कोई इतना ध्यान दे नहीं रहा। वहीं अगर आप यश दयाल की तरफ देखेंगे, यश दयाल ने इस टूर्नामेंट में 10 विकेट ली, एवरेज उनकी गेंदबाजी का 34 है, इकोनॉमी 9.6 है, बेस्ट विकेट 2 for 18 है। ये बहुत अच्छे फिगर्स नहीं है, लेकिन इन्होंने क्रूशल टाइम पर आरसीबी को मैचेस जिताए और आरसीबी के फैन इस बात से खुश हैं कि भैया एमएस धोनी को आउट किया था, हमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप लास्ट ओवर में आओ और इस तरह से चेन्नई को हरा कर जाओ, फिर पूरे के पूरे टूर्नामेंट में आप अगर ऐसे ऐसे डामाडोल भी करोगे ना, हम आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं और रिटेन करने के लिए तैयार हैं, बिकॉज हमें जो चाहिए वो आप हमें दे रहे हो। सो आरसीबी जो है वो अपने रिटेन प्लेयर से खुश है। आरसीबी फैंस भी नहीं कह रहे हैं अब कि यार आपको सिराज को लाना चाहिए था, वो कह रहे नहीं हमारे पास जो है वो बहुत बेहतरीन। वैसे आरसीबी और पंजाब से आपको छोटी सी 2 अपडेट बता दूं, हालांकि इसकी कंफर्मेशन जैसे आएगी मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, बट अपडेट ये है कि आरसीबी क्या जितने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, जितनी भी टीम में, जैसे इसमें जॉश हेजलवुड हैं या और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, वो कहीं ना कहीं मना कर रहे हैं आने से। जैसे स्टार्क की भी, एक स्टार्क के मैनेजर, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि स्टार्क के मैनेजर ने बात करी और उनसे कहा कि स्टार्क इज नॉट रेडी टू गो बैक टू इंडिया।
जो भी अभी टेंशन हुई उसकी वजह से। सो हो सकता है कि इस बार ऑजीज जो हैं वो अपना नाम पीछे ले लें और ना आए। और अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि यार आईपीएल का तो वो रूल था कि आपको पूरे टूर्नामेंट में रहना है और अगर आप अवेलेबल नहीं रहोगे तो आपको अगले 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा अगर आप टीम में होने के बाद किसी रीजन से चले आते हो, अनलेस एंड अनटिल आप इंजरी ना हुई हो। यहां पर इंजरी नहीं है, लेकिन शायद यहां पर वो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज यहां पर मामला थोड़ा ज्यादा संगीन और हो गया, थोड़ा ज्यादा मतलब टेंस वाला हो गया। बिकॉज वो खुद बोलेंगे कि यार आपने ये थोड़ी बोला था आपके यहां वॉर हो जाएगी। मतलब नॉर्मल अगर सिनेरियो होता तो हम आ भी जाते, लेकिन ऐसे सिनेरियो में हम नहीं आ रहे हैं, अपनी सेफ्टी की वजह से नहीं आ रहे हैं। सो हो सकता है यहां पर कुछ क्रिटिकल हो, हालांकि बीसीसीआई को कन्विंस करने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यह खबर उठकर जरूर आई है और पंजाब के लिए खबर है कि इस टाइम पर कोशिश की जा रही है कि मैच को जल्द से जल्द समेटा जाए। जो 15-16 मैच बच रहे हैं उसको जल्द से जल्द रैपअप किया जाए और इसमें हो सकता है, हालांकि अभी भी पॉइंट्स टेबल में कोई चेंजेस नहीं है, शुरू में हुए थे बट उसको वापस से नॉर्मल कर दिया गया। तो अभी भी बात यही है कि पंजाब और डीसी वाला मैच होगा, लेकिन इसमें धीरे धीरे बातें निकल कर आ रही है। और जब मीटिंग्स हो रही है उसमें जो थोड़ी सी ना बात निकलती है, कहीं रिपोर्ट्स आती है, किसी कोई जर्नलिस्ट बात लीक कर देता है, उससे जो बात निकल कर आ रही है वो ये कि कॉन्वर्सेशन में बात जा रही है कि यार इस मैच को यही रख दिया जाए, एक एक पॉइंट देकर के आगे बढ़ा जाए। हालांकि इसमें अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है इसलिए मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया, बट जैसे ही कंफर्मेशन आएगी मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाऊंगा। खैर, पंजाब किंग्स की तरफ अगर आप देखते हो, पंजाब किंग्स ने सिर्फ 2 प्लेयर को रिटेन किया था और पंजाब ने कह दिया था कि भैया हम पूरी नई टीम बना रहे हैं। पंजाब के फैंस ने भी कहा कि भैया आप पूरी नई टीम बनाओ, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सो प्रभसिमरन सिंह को 4 करोड़ रुपए दिए, शशांक को 5.5 दिए, 2 प्लेयर को रिटेन किया। प्रभसिमरन को इन्होंने काफी टाइम से बैक किया था, इस बार प्रभसिमरन ने बता दिया कि मुझे क्यों बैक किया जा रहा था। प्रभसिमरन ने 487 रन बनाए हैं इस टूर्नामेंट में, एवरेज उनका 44 का है, 170 का स्ट्राइक रेट, 5 हाफ सेंचुरी है और मोस्ट कंसेक्यूटिव हाफ सेंचुरी में भी इनका नाम अब सबसे ऊपर है पंजाब किंग्स के लिए। सो ये आते हैं प्रियांश आर्या के साथ और जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। अभी लास्ट मैच जो हुआ है डीसी के खिलाफ उसमें भी देखा था, 10 ओवर में 122 पर 1, दोनों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। सो इस बार पंजाब की सक्सेस में एक बहुत बड़ा नाम उनके दोनों ओपनर्स हैं और 2 में से एक जो है वो रिटेन्ड है। फिर शशांक पर आते हैं। शशांक को सोचो इस बार उतने मौके नहीं मिले, हालांकि जितने मिले हैं वो पूरा काम करके जाते हैं। अगर उनको पास 10 बॉल मिलती है वो उसमें 20-25 रन 15 रन मार देते हैं, अगर उनको 5 बॉल मिलती है तो उसमें वो 10 रन 15 रन मार के जाते हैं। इस वजह से उन्होंने इस टूर्नामेंट में भले 214 रन ही बनाए, भले उनका एवरेज 53 का है और स्ट्राइक रेट 143 का, हालांकि 53 का एवरेज काफी अच्छा है, लेकिन वो जिस तरह के प्लेयर हैं उनका स्ट्राइक रेट यूजुअली 170, 180, 190 का होता है। बट क्योंकि इस बार मौके कम और अलग अलग सिचुएशन में काफी बार आए हैं, इस वजह से स्ट्राइक रेट शायद थोड़ा कम हो सकता है। बट जो जरूरत है टीम को, जो बात विराट कोहली कहते हैं कि भाई टीम के रिक्वायरमेंट में फुलफिल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, सो जो टीम को जरूरत है वो काम शशांक पूरी तरह से करके दे रहे। सो आप जब सोचोगे कि बेस्ट प्लेयर कौन है रिटेन में, तो नाम दिमाग में रख सकते हो एक फाइनल रिटेन, बेस्ट रिटेन प्लेयर बताने के लिए, बिकॉज लास्ट में मैं वही सवाल करूंगा। खैर, एमआई की तरफ बढ़ते हैं। एमआई ने इस बार रोहित शर्मा को रिटेन किया था 16.30 करोड़ में, जसप्रीत बुमराह को 18 करोड़ में, सूर्य कुमार यादव को 16 करोड़ में, तिलक वर्मा को 8 करोड़ में और हार्दिक पांड्या को 16.35 करोड़ में। सो सूर्या और हार्दिक ये सब 16.35 में हुए थे। लेकिन परफॉर्मेंस की तरफ अगर आप देखोगे तो एक खिलाड़ी है जो सर चढ़कर बोल रहा है, उसका नाम है सूर्य कुमार यादव। भैया क्या कंसिस्टेंसी से बल्लेबाजी कर, हालांकि रोहित शर्मा भी उसमें आ गए, शुरू में वो फ्लॉप चल रहे थे, जितनी उम्मीद थी उस तरह से नहीं चल रहे थे, लेकिन सीएसके का गेम आता है और वहां पर जो वो कहानी खत्म करते हैं उस फ्लॉप की और जो अपनी नई कहानी शुरू करते हैं वो वहां से फिर नहीं रुके। 300 रन उन्होंने इस आईपीएल में बना दिए, 30 उनका एवरेज है, 152 उनका स्ट्राइक रेट है, 3 हाफ सेंचुरी वो बना चुके हैं। और रैन रिकल्टन से जब वो स्टार्ट करते हैं तो थोड़े से रन जैसे थोड़े शॉट उनके लगने शुरू होते हैं, मुंबई कहती है भैया इनके बैट से शॉट आ गया, मतलब हम जो है वो सुकून में हो गए। सो यस, रोहित शर्मा कमबैक जो एमआई को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। दूसरा नाम जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को हमने देखा है कि वो हर बार आकर के जिस टीम के लिए खेल रहे हो पूरी जान झोंक देते हैं। इस बार आए काफी लेट से टूर्नामेंट में, शुरू में उनको ब्रेक मिला कि भैया आपको बैक में जो इशू है उसको आप रिकवर कर लो पूरी तरह से, लेकिन जब आए सोचो 13 विकेट ले चुके हैं वो। इकोनॉमी उनकी 6.6 की है, मतलब यार क्या ही क्रेजी इकोनॉमी है। 16 का एवरेज है, बॉलिंग एवरेज 16 का जबरदस्त होता है और बेस्ट फिगर जो उनका है 4 विकेट लेकर के 22 रन। पूरी तरह से जो रिटेन्ड प्लेयर की वैल्यू होती है ना, जसप्रीत बुमराह ने दिखाई है कि मैं जब तक नहीं हूं तब तक ठीक है, लेकिन जब टीम में आया तो अपना पूरा बेस्ट लेकर के आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप हार्दिक पांड्या की तरफ देखेंगे, द ऑलराउंडर फ्रॉम टीम इंडिया, जो शॉर्टर फॉर्मेट में जबरदस्त रहता है, उसने 158 रन बनाए, एवरेज उनका 26 का है, विकेट उन्होंने ली है 13, इकोनॉमी उनकी 9.17 की। यस, बैटिंग में उतना निकल कर नहीं आए हैं जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, थोड़ा सा बैटिंग में वो धीमे रह गए इस बार। लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि यार हार्दिक जो है वो T20
वर्ल्ड कप का और ज्यादा निखरेंगे, लेकिन उतना निखरे हुए नहीं दिख रहे हैं। बट ऑल टुगेदर कप्तानी, बॉलिंग, बैटिंग सब मिलाकर के जो फैंस हैं एमआई के उनको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है और वो बहुत ज्यादा सवाल इनसे नहीं कर रहे हैं। सो जब फैंस खुश हैं इसका मतलब कि कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर आता है वो बंदा जिसने सबको खुश कर दिया अपने सर पर ऑरेंज कैप लेकर के, और वो है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने लगातार हर मैच में 25 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है और आईपीएल में सबसे ज्यादा बार बना दिया है। सो इससे फैंस बहुत खुश हैं। 510 रन इस टूर्नामेंट में, 63 का एवरेज, 170 का स्ट्राइक रेट, 3 हाफ सेंचुरी। मुंबई के फैंस स्काई से बहुत खुश हैं कि भैया ये बंदा हमें बिल्कुल एकदम सेटिस्फाई करके रखता है। और इंडियन फैंस कह रहे हैं कि भैया जब एमआई से निकलना, जब इंडिया की कप्तानी करने आना, तो भी इसी तरह की बल्लेबाजी करना। खैर उनके बाद तिलक वर्मा, जिनको एक मैच में बीच से हटा दिया गया था कि नहीं भैया आप वापस जाओ, आपके बैट से रन्स नहीं आ रहे, उसके बाद जब आए तो बैक टू बैक हाफ सेंचुरी भी लगाई थी, प्रूव भी किया था, तेज भी खेला था कि यार किसी किसी दिन खराब होता है, बाकी अपना काम जो है वो वैसे ही चलता है, जिस वजह से मुझे रिटेन किया। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 246 रन बनाए हैं, एवरेज 35 का, स्ट्राइक रेट 138 का है, 2 हाफ सेंचुरी इनके पास है। फिर उसके बाद लास्ट टीम आती है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स इस बार शुरुआत बहुत जबरदस्त की, लेकिन फिर उसके बाद जो हल्का डाउनफॉल आया वहां मामला जो है वो खराब हो गया। ऐसा लग रहा था कि यार ये टीम जो है वो टॉप 2 में रहेगी। मैंने जब इस टीम का रिव्यू किया था मैंने कहा था यार बहुत जबरदस्त टीम है, पिछले सीजन्स में क्या हुआ उसको भूल जाओ, लेकिन इस बार ये पक्का टॉप 4 में तो रहेगी। लेकिन पिछले कुछ मैच से ऐसा डिप हुआ इस टीम का कि अब फिलहाल 5th पोजीशन पर बैठी है। हालांकि कोई जरूरी नहीं है ये मैच जीत करके ऊपर भी फिनिश कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत क्लोज मैचेस हैं, क्लोज पॉइंट्स हैं, तो वहां पर कोई भी टीम जो है वो पीछे रह सकती है। दिल्ली ने इस बार अक्षर पटेल को 16.5 करोड़ देकर के रिटेन किया था, कुलदीप यादव को 13.25 करोड़, ट्रिस्टन स्टब्स को 10 करोड़ में रिटेन किया था और अभिषेक पोरेल को 4 करोड़ रुपए दिए थे। सो सबने अपने अपने हिस्से का काम किया। जैसे अक्षर पटेल ने 238 रन किया, 26 का उनका एवरेज है, 5 विकेट लिए, इकोनॉमी 8.42 की। सो एक अच्छा कप्तान, एक अच्छा ऑलराउंडर वाला हिसाब किताब इनका रहा। जब हाथ में बैट आया टीम को सपोर्ट करके दिया, जब हाथ में बॉल आई टीम को विकेट्स लेकर दी। अच्छा इकोनॉमी 8.4 का इकोनॉमी, सो ऑल टुगेदर ठीक ठाक काम करके इन्होंने दिया है। वहीं अगर आप कुलदीप यादव की तरफ देखेंगे, 12 विकेट उन्होंने इस टूर्नामेंट में लिए, एवरेज 7.12 का है, बेस्ट फिगर जो है वो 3.22 का और एवरेज जो है वो 24 का है। सो ऑल टुगेदर इनके नंबर्स भी काफी अच्छे और ऐसा लग रहा है कि जिस काम के लिए रिटेन किया गया था वो प्रूव करके दे रहे हैं। वहीं अभिषेक पुरेल अच्छा स्टार्ट देते हैं शुरू में, लेकिन उसको लंबा लेकर नहीं जा पाते हैं। 265 रन इस टूर्नामेंट में, एवरेज उनका 26 का रहा है, स्ट्राइक रेट 149 का। सो स्टार्ट तो मिल रहा है लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। वहीं दूसरी तरफ ट्रिस्टन स्टब्स 259 रन, एवरेज 51 का, स्ट्राइक रेट 151 का। ये काफी अच्छा लगता है मुझे, एवरेज 50 से ऊपर और स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर, ये एक अच्छे बैटर की निशानी, हालांकि बहुत अच्छे नहीं बट हाँ मिडिल ओवर्स में आकर के अच्छी बल्लेबाजी करने वाले बैटर्स की निशानी है कि आप रन्स भी रेगुलर कर रहे हो, स्ट्राइक रेट भी अच्छा मेंटेन कर चल रहे हो। हाईएस्ट जो है इनका 41 है। सो अब ये जो पूरी मैंने आपको लिस्ट बताई, इसमें मेरा सवाल बस ये है आपसे कि हर टीम की तरफ से अगर आप एक प्लेयर पिक करो, जो 5 टीम हमने बताई है उसमें से आपके हिसाब से कौन बेस्ट रिटेन्ड प्लेयर है और ऑल टुगेदर में से वो कौन सा एक प्लेयर है जो आपको लगता है वैल्यू फॉर मनी रहा है। चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं, वो शुभमन गिल हो सकते हैं, वो विराट कोहली हो सकते हैं, क्योंकि भाई ये वो प्लेयर्स हैं जो इस टाइम पर ऑरेंज कैप के लिस्ट में एकदम ऊपर चल रहे हैं और जबरदस्त परफॉर्म कर रहे। साई सुदर्शन हो सकते हैं। सो आपके हिसाब से देखो कितना अच्छा है ना, जीटी के लिए साई सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों रिटेन्ड वाली कैटेगरी में भी फाइट कर रहे हैं। ये होती परफॉर्मेंस और इस वजह से आपकी टीम जो है वो टॉप कर रही होती। सो आपके हिसाब से जो रिटेंशन थी उसके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या वैल्यू फॉर मनी अपने आप को प्रूव किया। एक और चीज याद करते हुए जाइएगा कि जब रिटेंशन की लिस्ट आई थी तो एक टीम थी जिसको सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था, जिसके फैंस सबसे ज्यादा खुश थे, वो टीम थी सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन वो टीम दूर दूर तक हमें नहीं दिख रही है, उसके प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं करा, उसकी टीम ने एक आइडिया लेकर आए, वो फ्लॉप हुआ, तो उनके पास सेकंड आइडिया था ही नहीं। एक सिंगल प्लान की वजह से वो टीम जो है सीजन में फ्लॉप हो गई। खैर आपको क्या लगता है इन 5 टीमों में से जिनका मैंने जिक्र किया उनमें से कौन से बेस्ट रिटेन्ड प्लेयर रहे परफॉर्मेंस वाइज, वैल्यू फॉर मनी वाइज? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, वो एक प्लेयर का नाम जरूर बताना जो इन सब में से सबसे बेस्ट रहा। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून। और मैं आपको फर्दर अपडेट्स के साथ हमेशा आता रहूंगा, रेगुलर अपडेट करता रहूंगा, सो आपको पता चलता रहे कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वैसे बता दूं साई सुदर्शन इंग्लैंड शायद जा रहे हैं। खैर आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय, टेक केयर।